बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था। जब मेंडल्स जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर काम कर रहा था तो उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किया था। उसने सारे के सारे जो मटर के पौधे के अंदर जो ट्रेड्स थे, साथ के साथ ट्रेड्स को उन्होंने एक एक करके स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किया था। फिर उसने देखा कि सब का जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहा है, 3:1 आ रहा था F2 में। उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल ने ये कहा कि क्यों ना एक से ज़्यादा ट्रेड्स को जो है वो एक साथ देखा जाए, उसको टेस्ट किया जाए। तो मेंडल्स ने क्या किया, मेंडल्स ने जो है वो दो ट्रेड्स को एक वक्त में डिस्कस करना शुरू किया। तब उसने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो प्रपोज किया था। क्लियर हो गया बात बच्चे? सबसे पहले ये जो असॉर्टमेंट का वर्ड है इसका मतलब क्या है? मिक्सचर या कम्बिनेशन। किस चीज़ की? अलील्स की। मेंडल्स ने यह कहा कि ये जो अलील्स की कम्बिनेशन जो असॉर्टमेंट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करते। क्लियर हो गया बात? वो किस तरह के आगे जाके आपको मैं ये बताऊंगा कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा डोमिनेंट के साथ नहीं जा सकता या नहीं जाता, बल्कि वो रिसेसिव के साथ भी जा सकते हैं, या जो रिसेसिव जीन्स है वो हमेशा रिसेसिव के साथ नहीं बल्कि वो डोमिनेंट के साथ भी क्या हो सकते हैं, असॉर्टमेंट उनकी हो सकती है। क्लियर हो गया बात? तो सबसे पहले बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई का मतलब दो, हाइब्रिड का मतलब टू डिफरेंट एलील्स। तो यहाँ पर जब मेंडल एक ही वक्त में दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को डिस्कस कर रहा था एट द सेम टाइम, तो इस तरह की क्रॉस को क्या बोलते हैं बच्चे? हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? सीड शेप एक ट्रेट है और सीड कलर दूसरा ट्रेट है। अगर हम या जो मेंडल है वो इन दोनों ट्रेट्स को एक ही वक्त में जब वो डिस्कस कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं बच्चे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो गया बात? फिर हम बात करते हैं डिफिनेशन को। हमने इस तरह ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हमने डिफाइन किस तरह करना है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या आप लोगों ने लिखनी है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये कानून ये कहता है, द alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one and another। ये कह रहे हैं कि जो एक दो या दो से ज़्यादा जब जीन्स होते हैं ना, अलील जो होते हैं डिफरेंट ट्रेड्स के, वो गैमीट्स के अंदर जो जब वो सॉर्टेड होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। मतलब कि वो किसी के साथ भी जो है वो जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि वो डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट के साथ जाएं या जो रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ जाएं। क्लियर हो के बात बच्चे? अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास सीड शेप हैं और सीड कलर, ये दो ट्रेड्स को एक वक्त में मैंडल ने डिस्कस किया था। ज़रा इनको देखते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास जो सीड शेप है वो या तो राउंड हो सकता है या फिर वो रिंकल्ड होगा। क्लियर हो गई बात? राउंड का तो बच्चे ये हैं कि देखें, अगर तो ये इस तरह जब बिल्कुल स्मूथ होगा तो ये राउंड होगा। अगर तो रिंकल उसके अंदर जुरियाँ होगी, ठीक है जी, तो ये उसकी रिंकल शेप जो है वो सीड की हो सकती है। क्लियर हो गई बात? अब जो इनका जो जीनोटाइप है वो जो राउंड के लिए जो जीनोटाइप है वो दोनों कैपिटल आर भी हो सकते हैं। अगर दोनों जो है वो दोनों कैपिटल आर होंगे तब भी जो सीड शेप है वो क्या होगी बच्चे? राउंड। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल आर तब भी राउंड जो शेप है वो क्या होगी? राउंड होगी। क्योंकि ये जो राउंड शेप है बच्चे ये क्या है? ये डोमिनेंट है। क्लियर हो गया बात? डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर तो रिसेसिव जीन होने के बावजूद, रिसेसिव जब जब हो उसके बावजूद वो खुद को एक्सप्रेस करे तो हम उस जीन को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। क्लियर? रिंकल सिर्फ उस सूरत जो है वो शेप हो सकती है जब दोनों जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे? रिसेसिव होंगे, तभी जो सीड की जो शेप है वो क्या होगी बच्चे? वो रिंकल्ड होगी। इसी तरह सीड कलर की बात करें तो येलो भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं। अब अगर तो येलो हैं तो उसके लिए कम्बिनेशन क्या है बच्चे? दोनों कैपिटल वाई भी हो सकते हैं। तब भी अगर दोनों जीनोटाइप दोनों कैपिटल वाई हैं तब भी सीड शेप क्या होगी बच्चे? येलो। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल तब भी क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये येलो येलो जो ट्रेट है या ये जो येलो कलर है ये भी क्या है? ये भी डोमिनेंट है। जबकि जो ग्रीन है वो क्या है? रिसेसिव है। वो तभी होगा जब दोनों रिसेसिव जो है वो जीन होंगे, तब सीड का जो कलर है वो क्या होना है बच्चे? वो ग्रीन होना है। क्लियर हो गया बात? अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, इसको हम नाम देते हैं P1। दो प्लांट्स उन्होंने लिए। एक प्लांट जो था वो राउंड येलो होमोजाइगस फॉर राउंड येलो था,
और दूसरा जो प्लांट था वो होमोजाइगस फॉर रिंकल्ड ग्रीन था। देखिए बच्चे, इसमें दोनों आप लोगों को नजर आ रहे, दोनों रिसेसिव जीन्स है। क्लियर? यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट, ये होमोजाइगस प्लांट्स उन्होंने लिए। क्लियर हो के बाद, होमोजाइगस फॉर राउंड येलो, होमोजाइगस फॉर रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास क्या है बच्चे, पेरेंट्स हो गए। क्लियर? अब जब इनकी गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो गैमीट्स में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था कि गैमीट्स जो है अलील जो है ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर इस तरफ और एक वाई जो है वो यहाँ पर इस गैमीट के अंदर, उसके बाद दूसरा आर इस तरफ और दूसरा जो वाई है वो दूसरे गैमीट में। यहाँ पर भी सेम, एक आर एक वाई इस तरफ आएंगे और एक आर एक वाई उस तरफ जाएंगे। तो इस तरह गैमीट्स फॉर्मेशन होगी। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे, क्लियर हो के बाद, तो जब ये जो है ये इसके साथ मिलेगा, क्लियर हो के बाद, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह ये इसके साथ भी मिल सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद ये जो है ये इसके साथ भी मिल सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ भी कम इसकी जो है फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर हम इनका ये जो जीनोटाइप देखिए, ये हेट्रोजाइगस तो है सारे, लेकिन ये हेट्रोजाइगस फॉर व्हाट है, हेट्रोजाइगस फॉर राउंड येलो है। F1 के अंदर मेंडल को जो प्लांट्स मिले उन सब में जो सीड थे वो क्या थे बच्चे, वो शेप में तो राउंड थे और कलर में येलो थे। क्योंकि ये जो राउंड और येलो है ये आपको मैंने कहा कि ये डोमिनेंट क्या है, ट्रेड्स हैं। डोमिनेंट जो है ये अलील्स हैं। आपको डोमिनेंट की अलील का जो डेफिनेशन है वो ये भी हो सकता है कि जो जीन्स या जो अलील F1 में खुद को एक्सप्रेस करे उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, उनको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। जो रिसेसिव ट्रेट है, जो F1 में खुद को जाहिर नहीं कर सकते, अभी यहाँ पे देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कहीं पर भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिसेसिव अलील्स है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F2 लेने के लिए उन्होंने F1 के अंदर जो प्लांट्स आए थे उनका आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। यहाँ पे ज़रा आप लोगों ने बात समझनी है बच्चे। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो लॉ आप कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असल में यहाँ पे जो है वो बात हमें समझ में आ जाएगी कि ये जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, सॉरी। यही जो कैपिटल वाई जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, तब क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद यही स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कितने हैं, चार तरह की जो कम्बिनेशन है वो बन सकती है गैमीट्स के अंदर। सेम यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार कम्बिनेशन इस तरह बन सकते हैं, चार कम्बिनेशन। अब हम इसको हम लोग कहते हैं ये इग्स हैं और ये क्या है बच्चे हमारे पास, ये स्पर्म्स है। तब क्या कम्बिनेशन होगी, मेंडल्स को जो पौधे मिले, जब मेंडल्स ने इसका F1 का आपस में क्रॉस करवाया तो मेंडल ने देखा कि कुछ नए ट्रे जो है कलर जो है वो आप जो F2 के अंदर जो उसको न्यू ट्रेड जो हो फिजिकल जो अपेरेंस मिली थी, उसने मेंडल को जो है वो थोड़ा हैरान कर दिया कि ये क्या, इस ये कैसे हुआ, पेरेंट्स के अंदर तो ये था ही नहीं, किस तरह, ज़रा ये इनको ज़रा हम लोग देखते हैं, कम्बिनेशन देखते हैं बच्चे। क्लियर? अब ये हमारे पास इन दोनों का अगर जब फर्टिलाइजेशन होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उसके बाद इसका इन दोनों के साथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनका इसके साथ जब फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हो के बाद उसके बाद ये इसके साथ इनका हो सकता है, टोटल हमारे पास 16 प्लांट्स हैं, ठीक। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसके बाद दोनों स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये क्या है स्मॉल वाई, ये क्या पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद इसका और इनका कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, इनका फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनका फिर इसके साथ जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ जो है वो दोनों स्मॉल आर है बच्चे, और वाई क्या है, दोनों कैपिटल वाई है। उसके बाद लास्ट वाले के साथ स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ जो है वो देख लें कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई है, उसके बाद दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद लास्ट वाली के साथ दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर हो गया बात। अब ये जो 16 जब उसको मेंडल को ये जब प्लांट्स मिले तो इसमें जो फिनोटाइप रेशो होता है वो क्या था, 9:3:3:1। क्लियर हो गया बात। अब ज़रा देख रहे हैं हमारे पास ये जो 9 प्लांट्स है वो क्या है बच्चे, वो राउंड येलो है। जो 9 प्लांट्स, जो 3 प्लांट्स थे वो हमारे पास क्या थे, राउंड ग्रीन थे, और उसके बाद रिंकल्ड येलो, और एक जो था हमारे पास वो क्या है, रिंकल्ड ग्रीन था। क्लियर हो गया बात। अब जो चीज़ समझने वाली है बच्चे, क्लियर, ये दोनों जो खसूसियात है ये वाली, ये जो खसूसियात हैं ये तो पेरेंट्स के अंदर थी, क्योंकि P1 जो हमने लिया था। क्लियर हो गया बात। इधर देखिए P1 जो हमने लिया है बच्चे, P1 के अंदर जो हमारे पास पेरेंट्स है वो क्या है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। दोबारा देख ले, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो पेरेंट्स के अंदर राउंड ग्रीन है ही नहीं, ना रिंकल्ड येलो है। लेकिन जब मेंडल ने F2 में देखा कि वहाँ पर उनको क्या मिले, राउंड के साथ ग्रीन आया, यानी जो सीड शेप है वो राउंड है, और राउंड क्या है, जो ग्रीन है वो क्या है बच्चे, सीड कलर है, हालांकि ये रिसेसिव है। इसी तरह रिंकल जो है वो रिसेसिव सीड का शेप है, और ये जो कलर है ये डोमिनेंट है। तो इस तरह मेंडल ने ये कहा, ये दोनों मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए बच्चे, इस तरह मेंडल ने ये कहा कि ये दोनों जो फिजिकल अपीयरेंस हैं ये तो पेरेंट्स के अंदर थे ही नहीं। तो ये तो मतलब F2 में जब वो आया तो उसको उन्होंने वो जो है वो सरप्राइज हो गया। तब उसने ये कहा कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है उसमें ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another। क्लियर हो गया बात। क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि ये जो कैपिटल, ठीक है बच्चे, वो क्या है, वो स्मॉल के साथ भी जा सकते हैं। क्लियर हो बात। इसी तरह ये जो स्मॉल जो रिसेसिव जीन्स है, जो अलील्स है, वो क्या कर सकते हैं, वो कैपिटल के साथ भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर जो है वो आप समझिए कि इफेक्ट नहीं करते कि या लाजमन जो है वो डोमिनेंट ने डोमिनेंट के साथ जाना है, कैपिटल जो है वो हमेशा कैपिटल के साथ जाएगा, जो रिसेसिव है वो हमेशा रिसेसिव के साथ जाएगा, नहीं। बल्कि ये रैंडमली, ये इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी जो है वो खुद को जो है वो सॉर्टेड हो सकते हैं, इनकी मिक्सचर या इनकी कम्बिनेशन बन सकती है। क्लियर हो गया बात। ये था बच्चे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।